दिल्ली में आज बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश सचिव और चांदनी चौक लोकसभा से भावी प्रत्याशी अबुल कलाम आज़ाद जी ने आज एक प्रेस वार्ता की। इस प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों पर बीएसपी पार्टी पूरी ताकत से चुनाव लड़ेगी। प्रेस वार्ता में कई अहम मुद्दों पर उन्होंने बात की। भगवान दास जी और ये जिला चांदनी चौक में प्रभारी हैं। मेरे बाई साइड बैठे हुए हैं मेरे मित्र रोशन लाल जी जो प्रदेश में सचिव हैं और लोकसभा प्रभारी हैं उत्तर पश्चिमी के, जो हम लोग मिलकर के और बहुत शक्ति के साथ में जो मिशन का काम है वो कर रहे हैं। चुनाव का माहौल बना हुआ है, दिल्ली गर्म हो चुकी है चुनाव के लिए, और इस संदर्भ में आप लोगों की प्रेस वार्ता के लिए यहाँ बुलाया गया। तो बहुत जल्दी ही दिल्ली के प्रत्याशियों की लिस्ट आप लोगों के सामने होगी। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में और उत्तराखंड में, राजस्थान में और जम्मू कश्मीर में हमारी लिस्ट आ चुकी हैं। आपकी सबसे पहले एक चीज़ और है कि हम कहना ये चाहते हैं कि बीएसपी अकेले ही अपने दम पर सभी सीटों पर चुनाव लड़ रही है। दिल्ली में आप कितने प्रत्याशी उतारेंगे? दिल्ली में तो 7 प्रत्याशी होते हैं, 7 सीटें हैं, 7 प्रत्याशी होंगे। सातों के सातों उतारेंगे? सातों के सातों उतारेंगे। सातों तैयार बता देता हूँ आपको मैं, तैयार हैं। बहन जी के आदेश की सिर्फ ये है कि जिस समय बहन जी आदेश कर देंगी पूरा मोब तैयार है, हर जनता तैयार है, और इस बार जनता तैयार है बहन जी को बनाने के लिए प्रधानमंत्री। बहन जी बस अपने ये अनुमति दे दें, सब तैयार रखा हुआ है। अगर हम दिल्ली की बात करें, दिल्ली में इस समय अगर देखा जाए तो 3 राजनीतिक बड़े दल, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी है, चाहे कांग्रेस है, चाहे आम आदमी पार्टी है, जिस तरह से इंडिया गठबंधन में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं और एक तरफ भाजपा अकेले चुनाव लड़ रही है, इससे आपको कितना नुकसान हो सकता है? सबसे पहले मैं आप लोगों को करेक्ट करना चाहूँगा। 3 बड़े दल में नाम आता है बीजेपी का, 3 बड़े दल में नाम आता है कांग्रेस का, और तीसरी नेशनल पार्टी है बीएसपी की, बता देता हूँ आपको। और बीएसपी तीसरी गिनी जाती है, लेकिन बीएसपी पहली नेशनल पार्टी है जो बिना किसी इलेक्टोरल बॉन्ड के, बिना किसी चंदे के और बिना अपने ही प्रत्याशियों के पैसे पर और लोगों के पैसे पर और जनता के पैसे पर ये चल रही है, ये नेशनल है। ये सबसे बड़ी बात है। और जिस तरीके से आम आदमी पार्टी कांग्रेस को गाली बकते हुए आई, आम आदमी पार्टी कैसे गाली बकते हुए आई कि सब शिलान्यास का ये हमारे पास है, ये हमारे पास है, ये भ्रष्टाचार किया है, ये कागज देख लो जी, ये देख लो जी कागज, इससे हम क्या करेंगे, जेल भेजेंगे, हम ये कर देंगे, ऐसा काम करेंगे। आज वही केजरीवाल साहब अपने प्रतिद्वंदी कांग्रेस के साथ मिल करके बीएसपी के खिलाफ लड़ रहे हैं। अबुल कलाम आज़ाद जी, ऐसा सुनने में आ रहा है कि आप भी चांदनी चौक लोकसभा से चुनाव लड़ सकते हैं, भावी प्रत्याशी के तौर पर आपको देखा जा रहा है। देखिए, मैं भी जो है बीएसपी में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा हूँ, क्योंकि प्रदेश में मैं सचिव हूँ, और अगर बहन जी का आदेश हुआ तो मैं रहूँगा, मैं प्रत्याशी रहूँगा, और अभी मैं भावी प्रत्याशी हूँ, उम्मीदवार हूँ मैं, और जनता के साथ मैंने काम किया है, जनता चाहती है। क्या लग रहा है बहुजन समाज पार्टी आप पर भरोसा जताएगी चांदनी चौक लोकसभा से, क्या आपको टिकट देगी? अगर मेरे ऊपर बहन जी का भरोसा नहीं होता, मेरे ऊपर बहन जी का आशीर्वाद नहीं होता, तो क्या मैं प्रदेश में सचिव होता? क्या बताइए आप लोग, प्रदेश में सचिव नहीं होता। और सबसे बड़ी बात ये कि हमने 2 साल के अंदर 1100 मीटिंग की है, और वो सारी 1100 मीटिंग की इंफॉर्मेशन बहन जी को है। बीएसपी ही क्यों नहीं गठबंधन कर रही है? क्या ऐसा हुआ है कि अपने सभी राजनीतिक दल गठबंधन कर रहे हैं, लेकिन बीएसपी अकेले चुनाव क्यों लड़ रही है? देखिए, गठबंधन की अगर बात करें तो बहन जी ज़्यादा बेहतर बता पाएंगी, लेकिन मैं एक बात कहूँगा कि बहन जी ने बहुत सोच समझ करके निर्णय लिया है, क्योंकि जहाँ तक हमारी समझ है, हम जितना समझते हैं बहन जी को और जितना हमारा कैडर है, हमें मालूम पड़ता है कि जो हमारी विचारधारा है वो सबसे अलग है। विचारधारा हमारी है छुआछूत के खिलाफ, वो लोग जो गरीबों के खिलाफ हैं उनके खिलाफ हमारी विचारधारा है। जो लोग
दलितों के खिलाफ है, उनकी विचारधारा हमारी हमारी उनके खिलाफ विचारधारा है। जो लोग एजुकेशन के विरोध में हैं, उनकी उनकी जो विचारधारा है, हमारी जो विचारधारा उनके खिलाफ है, और हमारी विचारधारा उन लोगों के खिलाफ है जो देश का सत्यानाश कर रहे हैं। अभी आपके एक भावी सांसद दानिश अली ने कांग्रेस ज्वाइन करी और उन्होंने भी कहा कि मैं बीएसपी के विचारों से त्रस्त होकर मैंने बीएसपी छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन की। देखिए, क्या कहना चाहेंगे आप? कहते हैं कि अंगूर खट्टे होते हैं। मैं पीछे जाता हूँ, थोड़ा सा और पीछे जाता हूँ। राशिद अलवी अमरोहा से चुनाव लड़े थे बीएसपी से सबसे पहले, और वो भावी मंत्री रहे हैं वहाँ पर उस समय में, माई प्रधान में, ठीक है। उन्होंने बीएसपी को छोड़ा, बीएसपी को छोड़ने के बाद वो कांग्रेस में गए। आज उनका हाल देख लीजिए क्या है, ठीक है। दानिश अली के साथ बहन जी पूरी तरीके से खड़ी हुई थी, लेकिन दानिश अली साहब ने क्या किया, वो राजनीतिक मामला है, उन्होंने चीज़ किया है। चीज़ें इधर से उधर जाती हैं राजनीति में। बहन जी का विश्वास पूरी तरीके से था उनके ऊपर, इसीलिए उनको अमरोहा का प्रत्याशी नियुक्त किया था, और इसीलिए वो आज जो 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 समीकरण आंकड़े हैं वो बीएसपी के ही जाते हैं। क्योंकि जो अमरोहा है ना, अमरोहा कॉन्स्टिट्यूंसी जो है वो बीएसपी के लोग ज़्यादा हैं वहाँ पर, कैडर के लोग ज़्यादा हैं वहाँ पर, और वहाँ पर चूँकि लोग समझते हैं बहन जी की बातों को। बहन जी एक धन्ना से घर से नहीं आती हैं, बहन जी भी गरीब घर से आती हैं, और वो गरीबों का दर्द समझती हैं। ये सारी बातें अमरोहा की जो जनता है वो समझती है। मेरा एक छोटा सा सवाल है, शायद चुभेगा। अगर वो गरीब घर से थी, मामूली फैमिली थी, तो आज वो हजारों करोड़ की संपत्ति की मालिक कैसे हो गई? कौन से उनके बिजनेस चल रहे थे? ये किसी भी आपकी जो करेक्ट कर देता हूँ बाद में, और मुझे कोई बात चुभती भी नहीं है। हम तो चुभाने वाले लोग हैं, क्योंकि बहन जी के नाम पर इतनी संपत्ति नहीं है जितनी कही जाती है। जिस टाइम पर माननीय काशीराम जी बीमार पड़े हुए थे, उनकी सारी संपत्तियां जब्त कर ली गई थी, और वो पैसा भी जो काशीराम साहब के इलाज के लिए रखा हुआ था, वो सब चीज़ जब्त कर दिया गया था। इसके बाद भी वो साबित नहीं कर पाए कि हम लोग गलत थे, या बहन जी गलत थी, या उन्होंने भ्रष्टाचार किया था। आय से अधिक संपत्ति के मामले में अभी भी शायद आपको याद साबित भी नहीं हो पाया साहब, बेल पे हैं साहब, साबित भी नहीं हुआ, अभी तक साबित नहीं हो पाया। मैं तो कहता हूँ कि क्या ये साबित हो पाया कि जो योगी जी हैं वो कई मामलों में, रेप के मामलों में भी, भ्रष्टाचार के मामले में भी, हत्या के मामले में भी लिप्त थे? सर मेरा एक सवाल है सर, जो शराब नीति केजरीवाल जी ने दिल्ली में लेकर आए थे, एक पे फ्री, उसको आप सही मानते हैं या गलत मानते हैं? देखिए, शराब को वितरित करना, शराब को वितरित करने पर बस एक ही चीज कहता हूँ कि राजस्व कमाने के चक्कर में जब सरकार ही कुछ ना कर पाई और क्या कर लेंगे? तभी तो रहते हैं मौन कि बड़े भाई ये ना कहते हम आपके हैं कौन। अब्दुल कलाम आज़ाद जी, आप भावी प्रत्याशी के तौर पर आ रहे हैं। चांदनी चौक लोकसभा से परवीन खंडेलवाल हैं जो बीजेपी की तरफ से प्रत्याशी हैं, और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को मिलकर उम्मीदवार उतारना है। अभी तक नाम तय नहीं किया है। क्या लग रहा है, अगर आपको बीएसपी मौका देती है तो क्या मुकाबला त्रिकोणीय होगा? देखिए, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी दीपावली पे, शायद आपने सुनी हो, उसमें भी कहा गया था, मुझसे सवाल पूछा गया था कि इस बार बीजेपी से कौन आ रहा है, और मैंने कहा था कि मैं बीजेपी का नहीं हूँ समर्थक, लेकिन मुझे पता है कौन आ रहा है। उस इंटरव्यू में मैंने कहा था कि हर्षवर्धन नहीं आ रहा, ये मैंने कहा था। कौन आ रहा है ये बात भी मुझे मालूम है कि कौन आ रहा है, ये बात भी मैंने कही थी। रही बात कि आज खंडेलवाल साहब को टिकट दिया गया है, खंडेलवाल साहब के बारे में आपको ज़्यादा जानकारी थी कि उनका जनाधिकार ज़्यादा नहीं है, जनाधार नहीं है, लोग उन्हें पसंद नहीं करते क्योंकि उनका जनाधार थोड़ा बहुत आरएसएस में था, और उसी वजह से उनको टिकट दिया गया है। लोगों में वो चर्चित नहीं है। अच्छा, दिल्ली की 7 सीट पर जब आप चुनाव लड़ रहे हैं दिल्ली में, तो यहाँ का जो मुस्लिम वोटर है वो डरा हुआ और सहमा हुआ है कि वो जिस पार्टी की तरफ गया उसने ठगा उसको। अगर बीएसपी अगर दिल्ली में आती है तो उनकी कितनी मदद करेगी? देखिए, मुसलमान डरा हुआ, ठगा हुआ महसूस होता है, मगर ऐसा है नहीं। वो सब लोग समझ चुके हैं, सब लोग जान चुके हैं कि बहन जी सभी जगह टिकट, सिर्फ बहन जी ही टिकट मुस्लिमों को दे रही है, क्योंकि वो चाहते हैं कि मुसलमान को सम्मान मिले, अधिकार मिले, और उनकी रोजगार मिले, उनको शिक्षा मिले। ये बहन जी सोच रही हैं, इसीलिए उधर जिधर में भी उनको लग रहा है
तो वो टिकट दे रही है मुसलमानों को। इसलिए अब मुसलमानों को डरने की जरूरत नहीं है। मुसलमानों को डराया जा रहा है। किस लिए डराया जा रहा है? सीए के थ्रू, एनआरसी के थ्रू। लेकिन राजनीतिक शोषण जो इनका किया जा रहा है, मॉब लिंचिंग जो की जा रही है, उससे इसलिए की जा रही है कि इनको डराया जाए और इनको इस्तेमाल किया जाए। और लोग भी जो कांग्रेस है वो क्या कर रही है? उन्होंने अभी तक कोई टिकट दिया मुसलमानों को? आम आदमी पार्टी ने टिकट दिया मुसलमानों को? क्या एसपी ने थोड़े बहुत दिए? समाजवादी पार्टी ने थोड़े बहुत टिकट दिए। वो उनकी मजबूरी है, वो मजबूरी के तहत दिया है उन्होंने। उसके बाद कोई और बता दीजिए मुसलमानों को टिकट कौन दे रहा है सिवाय बहन जी के अलावा? अंतिम सवाल क्या लग रहा है कि सातों की सातों सीटों पर प्रत्याशी उतरेंगे और क्या टक्कर दे पाएंगे आप? बहुत ज़बरदस्त, क्योंकि हमने इंटरनल इतनी मीटिंग की है, हमने लोगों को बहुत समझाया है। उसके बाद बूथ लेवल पे हमारा काम चल रहा है। यहाँ तक बात पहुँच चुकी है कि बस इंतज़ार है कि कब बहन जी का आदेश आएगा और कब हम लोग जुट जाएंगे। ठीक।